सऊदीया में बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। और आज देखिए क्या कमाल हुआ आज के दिन, और ये कई दिन से वो कर रहे हैं, आज के दिन तो खामोश रहते मियां मंशा साहब। आप इंडिया से तिजारत खोली जाए, दोस्ती, रद्द अमल काफी है जो नजर आ रहा है हमें। नहीं कोई रद्द अमल ही नहीं है, सवाए अम्मान के मुफ्ती आजम के, जिसने कहा कि ये गलीज बयान है और मुसलमानों के खिलाफ, हर मुसलमान के खिलाफ ऐलान जंग है। बाकी एक भी रद्द अमल मैंने ऐसे। अच्छा कामरान, ये जो इतना बड़े इनके, क्योंकि सऊदीज़ की भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपको पता, सबको पता है, उसको यूएई की भी देख रहे हैं, दीगर ममालिक भी हैं, कतर वगैरह, बड़े इंटरेस्ट है, मैसिव इंटरेस्ट है वहाँ पे इनके। बहुत सारे मेरे लाखों की तादाद में इंडियंस हैं, इनके ओवरसीज़ हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर अभी तक अगर आप देखें तो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इसके ऊपर बराह रास्त कोई बयान सामने नहीं आया, और मुझे लगता नहीं है कि ना ही आएगा, क्योंकि उनके लिए। तो आपको लगता है कि ये जो केस है, जैसे पिछले दिनों बहुत सारे केसेस भारत में उभरे, चंद दिन रहे, गायब हो गए, ये केस भी इसी तरह गायब हो जाएगा या लॉन्ग टर्म इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? ये गायब होना शुरू हो गया है फैज साहब, ये धीरे धीरे गायब होना। रिएक्शन भी उसमें मुसलमान मुल्कों का और पाकिस्तान का है, वो भी बड़ा अजीब सा है। पाकिस्तान से रिएक्शन क्या आना था? पाकिस्तान को जिस तरह आपके अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट का होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। ना आप किसी को कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप इस चीज का। नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर लगा था कि पूरे मुस्लिम दुनिया के देश भारत पर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन भारत सरकार के कड़े तेवर को देखकर अब वे पीछे हटना शुरू हो गए हैं और साथ ही पाकिस्तान और ओआईसी की तो बोलती ही बंद हो गई है। पाकिस्तान में हो रहे विधवा विलाप की कहानी, इस संबंध में आइए आगे सुनते हैं। रद्द अमल काफी है जो नजर आ रहा है हमें। नहीं कोई रद्द अमल ही नहीं है, सवाए अम्मान के मुफ्ती आजम के, जिसने कहा कि ये गलीज बयान है और मुसलमानों के खिलाफ, हर मुसलमान के खिलाफ ऐलान जंग है। बाकी एक भी रद्द अमल मैंने ऐसे नहीं देखा। हाँ, जो भी चीज़ होती है उसके लिए मौजू अल्फाज होते हैं। मसलन कहते हैं वज़ीर आज़म साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब, कि जी हमने बारहा ये कहा है कि मोदी हुकूमत ठीक नहीं कर रही है। आपने कभी भी नहीं कहा। बारहा का क्या मतलब है? एक दफ़ा भी नहीं कहा आपने। कोई रद्द अमल नहीं है, ये रद्द अमल नहीं है। इमरान खान साहब का भी रद्द अमल कमजोर है, ओआईसी को करना चाहिए। क्या करना चाहिए ओआईसी को? खत लिखे हैं ना, एक ट्वीट करने का क्या मतलब है? बयान देने का क्या मतलब है? खत लिखे ओआईसी का। आज भी उनकी हैसियत है, वो द मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के। और दफ्तर खारजा ने जो बुला के जो कहा है कि वो सदियों पुरानी मसाजिद और उन पर उतना मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और ये किया जा रहा है। भाई आप सादा अल्फाज में। अच्छा कामरान, ये जो इतना बड़े इनके, क्योंकि सऊदीज़ की भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपको पता, सबको पता है, उसको यूएई की भी देख रहे हैं, दीगर ममालिक भी हैं, कतर वगैरह, बड़े इंटरेस्ट है, मैसिव इंटरेस्ट है वहाँ पे इनके। बहुत सारे मेरे लाखों की तादाद में इंडियंस हैं मांगी। और भारत की तरफ से हुकूमत में अगर आप देखें, उनकी तरफ से उस तरह का बयान सामने नहीं आया। ये बीजेपी की जो ज़ाहिर के रूलिंग पार्टी है, तो बीजेपी ने एज अ पार्टी के तौर पर उन्होंने कहा कि जी हमने ये एक्शन लिया है। दो जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स थे, एक को सस्पेंड किया, एक को पार्टी से निकाल दिया है, और किसी एक के खिलाफ मुकदमा भी हुआ है। लेकिन बाकायदा तौर पर अभी तक अगर आप देखें तो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इसके ऊपर बराह रास्त कोई बयान सामने नहीं आया, और मुझे लगता नहीं है कि ना ही आएगा, क्योंकि उनके लिए मामला को कहीं सेटल होते लग रहा है या आगे बढ़ेगा? आपका ख्याल है दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर दोनों कैंप्स जो हैं, ये बात बढ़ेगी? क्योंकि स्पेशली जब आप ये कह रहे हैं कि पीछे अमेरिकन भी खड़े हुए हैं, वो भी चाहते हैं। देखिए, इसके अंदर स्टेक्स तो देखें बहुत ज्यादा हैं। एक तो जो गल्फ कंट्रीज के साथ जो भारत के ताल्लुकात हैं, दोनों तरफ हैं। देखें, अब ज़ाहिर के जो हमारे अरब ममालिक हैं, इनके भी मफादात हैं। जो मेजर जो ऑयल और गैस जितनी जो एक्सपोर्ट करते हैं भारत को, वो ये अरब ममालिक करते हैं। और फिर जो इन गल्फ कंट्रीज में तकरीबन 90 लाख भारतीय जो है इस वक्त वो काम कर रहे हैं, जो अरबों डॉलर रेमिटेंसेस वो वापस भेजते हैं। तो स्टेक्स मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हाई हैं। तो आपको लगता है कि ये जो केस है, जैसे पिछले दिनों बहुत सारे केसेस भारत में उभरे, चंद दिन रहे, गायब हो गए, ये केस भी इसी तरह गायब हो जाएगा या लॉन्ग टर्म इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? ये गायब होना शुरू हो गया है फैज साहब,
ये धीरे धीरे गायब होना रिएक्शन भी उसमें मुसलमान मुल्कों का और पाकिस्तान का है, वो भी बड़ा अजीब सा है। पाकिस्तान से रिएक्शन क्या आना था? पाकिस्तान को जिस तरह आपके अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट का होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। ना आप किसी को कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप इस चीज की सलाहियत रखते हैं। अच्छा तार साहब, वहां से इंडिया से एक और मौका भी है, वो कहते हैं कि जी ये जो मुसलमान हैं ये भी इंडियंस को, जो हिंदुओं के गॉड्स हैं उनके बारे में बड़ी बात करते हैं। तो कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को भी ये, वो कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोसिटी में हुआ है कि जब वो करते हैं तो कोई बंदा बात नहीं करता, और जब एक किसी हिंदू ने बात की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जारी बात है, उसको डिस्करेज किया जाए। डिस्करेज क्या किया जाए? किसी एक लीडर ने ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें मौजूद अल्फाज बरते गए। मैं नहीं कहता इश्ताल दिलाया जाए, जज्बातियत पैदा की जाए, वहशत पैदा की जाए, नहीं, दानाई से बात करनी चाहिए, दाने से बात करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये क्या बात है? क्लीशे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस मौके पर भी? ये तो एक नॉन फैक्ट है, मोहब्बत करते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। उनको क्या है जान दे सकते हैं, तो आपकी जान लेना चाहते हैं वो तो आपकी क्या मजबूरी है जी जरूर उनसे रखना है? वो दुबई वाले जहाँ मंदिर बना दिया, एक वहां जनाब 2000 किलोमीटर बना रहे हो, फिजिबल ही नहीं है। 2000 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सऊदीया में बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। और आज देखिए क्या कमाल हुआ आज के दिन, और ये कई दिन से वो कर रहे हैं, आज के दिन तो खामोश रहते मियां मंशा साहब। आप इंडिया से तिजारत खोली जाए, दोस्ती की जाए, अब तो ताजरों पे कोई प्रेशर नहीं है, अब तो नैब को भी पाबंद कर दिया है, अब तो कोई हरासा नहीं कर सकता। वो आपकी जिंदगी का एक ही मिशन है इंडिया के साथ। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, फिर उसके बाद अगले दिन एक जो है वो डिमार्च किया गया, जो भारत के यहाँ पे एक्टिंग एनवॉय हैं, चार्ज डी अफेयर है, उनको बुलाया गया। लेकिन इसके अंदर जो दिलचस्प और इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो मेरे लिए भी यकीनी तौर पर हैरान कुन था, क्योंकि हमारा भी ये गिला रहा है, जो हमारे अरब ममालिक हैं, जो कोट एंड कोट हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने इससे पहले कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, खास करके 5 अगस्त 2019 का आपको पता है जो यूनिलैटरल एक्शन लिया मोदी सरकार ने, हम मिन्नते तरले करते रह गए, खास करके सऊदी अरब की और UAE की, कि एक स्टेटमेंट ही आप जारी कर दें, एक OIC वज़ीर खारजा की इजलास ही बुलवा लें, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त जो अमेरिका और जो भारत के दरमियान एक आप कह लेना कि एक सख्त नेगोशिएशन चल रही है। अमेरिका किसी हद तक नाराज है भारत से कि जो रूस के मामले में, यूक्रेन के मामले में उनकी पॉलिसी है। आपको पता है कि वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि वो मगरिब का और अमेरिका का साथ दें। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका भी, मुझे लग रहा है कि दबाव डालना चाहते हैं भारत के। नूपुर शर्मा द्वारा, जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, अभी तो उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उनके द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में लाइव शो के दौरान जो टिप्पणी किया गया था वह सही था या गलत था, यह विचार का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांग लिया तब इस मुद्दे को वहीं दफन समझ लेना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे इस देश में भी हैं और जिनको साथ बाहर के देशों से, खासकर पाकिस्तान और चीन से मिल रहा है, वे चाहते हैं कि इस मुद्दे को जला कर रखें, जिला कर रखें, ताकि इस पर वे अपनी रोटी सेकते रहें और फिर इसी नाम पर बाहर से जो चंदा आएगा उस चंदा से अपनी घर का रोजी रोटी चलाते रहें। भारत सरकार ने भी इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सबकी बोलती बंद कर दी है। हालांकि शुरुआत में इस मामले को इतना आगे तूल दिया गया, ये लगा कि मुस्लिम देश भी भारत पर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि एक व्यक्ति ने जब ऐसा किया और उस पर कार्रवाई की गई तो फिर बोलने का कोई तुक नहीं। और उन लोगों को भी पता है कि केवल भारत का ही फायदा मुस्लिम देशों से नहीं हो रहा है, भारत उनसे तेल खरीद रहा है, उनसे रोजगार कर रहा है, तो उनकी भी निर्भरता भारत पर है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जो वहाँ काम कर रहे हैं या भारतीय सामानों का वे अगर बहिष्कार करते हैं तो उनको नुकसान होने नहीं जा रहा है। उनकी तो अर्थव्यवस्था केवल तेल पर बनी हुई है और तेल की जो आयु है 10 से 20 साल के बाद ख़त्म होगी। इसके बाद वे बालू में खाएंगे क्या? इसीलिए वे भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं कि जब तेल ख़त्म हो तो भारत के साथ उनका व्यापार रहे, तो उस दिशा में भी उनके देश की तरक्की बनी रहे, उन देश की खुशहाली बनी रहे। लेकिन इसका एक और भी पहलू है
कि जब भारत दूसरे देशों के साथ आंख से आंख मिलाकर देख रहा है, जब भारत चीन का विकल्प के रूप में उभर रहा है, जब भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध में तटस्थ बना हुआ है, जब वर्ल्ड बैंक और IMF कहता है कि भारत 2022-23 में दुनिया की सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था है, जब वर्ल्ड बैंक यह फोरकास्ट करता है कि भारत 2027 तक ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जब वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, जब वर्ल्ड बैंक यह कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा 100 यूनिकॉर्न इस साल आए हैं, जब यह कहा जाता है कि एक समय भारत जो अनाज मंगाता था, लेकिन अब जब भारत यह कहता है कि हम पूरी दुनिया को अनाज खिला सकते हैं, तो भारत के नाम से भारत को इस प्रगति को देखकर तो दूसरे देशों को जेलसी होना या दूसरे देशों की नज़र में खटकना तो बनता ही है। जब आप प्रगति करते हैं तो दूसरे की आंखों में नहीं फूटे ही सुहाते हैं। इसलिए भारत के खिलाफ जो ये दुष्प्रचार हो रहा है, दुख तो इस बात का है कि बाहर के लोगों का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। भारत हैं तो वे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, नहीं तो फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं। दूसरे देशों में तो वे लात मारकर निकाल दिए जाएंगे। और इसलिए इस देश में जो लोग भारत के खिलाफ भड़काऊ चीज़ें, ऐसे समाचार को, इस मामले को और तूल देकर फैलाते रहना चाहते हैं, उन्हें सोच लेना चाहिए कि भारत इससे झुकेगा नहीं, न डरेगा। आज का भारत मोदी का भारत है, स्वतंत्र भारत है, स्वावलंबी भारत है, और भारत सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है, चलता रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारी देश की आत्मा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।